होगा कि टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 100 ही मार्क्स का एग्जाम होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 ही मार्क्स होते हैं। और 100 मार्क्स में से साथ ही आपका जीएस 50 क्वेश्चन, रीजनिंग 25, मैथ्स 15 और कंप्यूटर 10 क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है। सबका मार्क्स एक एक होता है। तो आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो आपका साथी जीएस का है, 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भैया कितना स्कोर कर पा सकते हैं हम इसमें, मेहनत करें, आपकी प्लानिंग्स को हम फॉलो करें या हम अपने तरीके से कोई एक स्ट्रेटजी को फॉलो करें तो कितना हो सकता है मैक्सिमम स्कोर। पिछले रिजल्ट की मैं बात करूं, आप सबको पता होना चाहिए, दिल्ली पुलिस टॉपर निशांत शर्मा। तो अगर हम स्कोर की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका स्कोर 40 प्लस रहा है, यानी कि 40 प्लस किया जा सकता है। ठीक है, और एवरेज स्टूडेंट्स का भी 40 प्लस रहा है। लेकिन यहाँ पर दूसरा पक्ष भी है साथी, ऐसा नहीं था कि हर अच्छे स्टूडेंट का 40 प्लस था। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो अच्छे होते हुए उनका स्कोर आपका मतलब 25, 30, 32 इसके आसपास में भी बहुत बच्चों का स्टूडेंट्स का स्कोर रहा। और जनरली होता क्या है कि जब हम जीएस के सिलेबस को तैयार कर रहे होते हैं तो हमको ये नहीं पता होता है कि भाई हमको कौन सी चीजें पढ़नी है और कौन सी छोड़नी है। हम अनावश्यक चीजों पर मान के चलिए, हम इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं आपका 70 वीडियोज में, आप पॉलिटी को पढ़ रहे हैं बहुत सारी वीडियोज में, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सबसे ज्यादा वेटेज किसका है। उस सब्जेक्ट को हम पढ़ नहीं रहे होते हैं और वही काम होता है हमारे साथ में फिर आपका रिजल्ट के टाइम पर कि हमारा स्कोर हमको कम देखने को मिलता है। तो वही हमको समझना है। आप सबको पता होना चाहिए दिल्ली पुलिस के फॉर्म साथी आपका 2 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक होंगे 2025 में। तो अभी तो काफी टाइम है भैया फॉर्म का, तो भैया क्या फॉर्म भर के फिर तैयारी शुरू करेंगे तो एग्जाम हो जाएगा नवंबर में, यानी कि 1 अक्टूबर तक आपका फॉर्म भरे जाएंगे। तो अक्टूबर में फॉर्म भरे, अक्टूबर तक फॉर्म भरेगा और नेक्स्ट मंथ में एग्जाम है। तो क्या वो समय होगा हमारे पास में सही तैयारी करने के लिए? एक अच्छा स्टूडेंट अपनी तैयारी साथी पहले से करके रखता है और जब एसएससी ने डिक्लेयर ही कर दिया डेट, और एसएससी की डेट आपको पता है फिक्स ही है, तो आपका फॉर्म कब आ जाएंगे? 2 सितंबर को। तो या तो आप तब जागें कि भैया फॉर्म मैं भरूंगा तब जागूंगा और 1.5-2 महीने में तैयारी करके कुछ मैजिक कर दूंगा, या एक तरीका ये है आप आज जागे, आप ये देखें कि भैया मेरे जो जीएस का पार्ट है, ठीक है, या मेरा रीजनिंग का मैथ्स का पार्ट है, वो मुझे पहले ही स्ट्रॉन्ग कर लेना है और स्ट्रॉन्ग करने के बाद में मुझे एक बार उसका बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेना है। ठीक है, मतलब कंप्लीट का, और जो इंपॉर्टेंट चीजें वो तो कई बार हमको रिवाइज कर लेनी है। ये सही वे होता है एक स्टूडेंट्स के जागने के लिए। बाकी तो मतलब सब तक आवाज नहीं पहुंचती है तो सब लोग नहीं भी जाग पाते हैं, लेकिन अच्छे स्टूडेंट ये जरूर जागते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि एग्जाम अगर हम आज से बात करें आपका 11 महीने बाद होगा, तो 11 महीने में ये सोच लेना कि शुरुआती 6 महीने आप अपनी तैयारी को दे दें और बाद के 5 महीने तो आप चीजों को बार बार रिवाइज करें। ये मेरा आप सब लोगों के लिए एडवाइस रहेगा। ठीक है, तो पहले हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बाद में किस सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा वेटेज होता है, यानी कि 50 में से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस सब्जेक्ट के होते हैं। तो 16 से 17 क्वेश्चन आप सबके पास प्रीवियस ईयर होगा, आप उसको एनालिसिस करना एक बार, क्योंकि जब हम किसी एग्जाम को देने जाते हैं उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम पिछले वर्ष का साथ ही एक विश्लेषण करें कि पिछले वर्ष में प्रश्नों का क्या आपका लेवल रहा था, क्या स्तर उनका रहा था, किस तरह का क्वेश्चन जो है बोर्ड पूछ सकता है या किस तरह का क्वेश्चन आपका कमीशन पूछ सकता है, उसका हमेशा आइडिया हमको होना चाहिए, तभी हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं अपनी अगली परीक्षा में। ठीक है, करंट अफेयर्स 6 से 7 क्वेश्चन, आपका इकोनॉमिक्स 5 से 6, हिस्ट्री 8 से 9, पॉलिटी 6 से 7, ज्योग्राफी 5 से 6 और साइंस 4 से 5। यानी हम कह सकते हैं कि स्टैटिक जीके के अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबका वेटेज लगभग बराबर है। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसका एक दूसरे से महत्व कम हो और हम उसको इग्नोर कर दें। बात क्लियर है इतनी? यहां तक की बात में कोई परेशानी नहीं जी? तो ये हमारा 50 में से, टोटल 50 में से कितना पूछा जाता है, कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है। साइंस में साइंस एंड टेक भी आएगा आपका, ज्योग्राफी में साथ ही अगर हम बात करेंगे आपका इसमें एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी सब कुछ आता है। ओके, ठीक है, अभी ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहेंगे। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी साथी